हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। लास्ट जो वीडियो हुआ था अपना, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किए थे अपने बहुत अच्छे से। अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और जल्दी जल्दी करके इस एक्सरसाइज को जल्दी से खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम आपने को पता करना है। तो सम पता करना है तो सम का फॉर्मूला आपने को पता है क्या होगा। sm is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। फॉर्मूला आ गया। लेकिन अपने को एपी बनानी है, तो एपी के लिए क्या बोला है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जो 6 से क्या है, डिविजिबल है। तो एपी अपनी क्या हो सकती है, 6 से डिविजिबल। पहला इंटीजर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो 6 ही आ जाएगा। तो 6 से डिविजिबल है, तो 6 में 6 12 है 18। ठीक है, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 आ जाएगा 12 18। ओके ठीक है। 40 है, लास्ट अपने को पता नहीं है और पता करना भी नहीं है क्योंकि अपने को जरूरत ही नहीं है। अपने को अब n इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितने का आएगा, 6 का। ओके लिखते हैं, d इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। ओके, n है अपने पास है, a चाहिए तो a भी अपने पास है, d चाहिए तो d भी अपने पास है। इस फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कंप्लीट हुई। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन। S40 इज इक्वल टू n की वैल्यू 40 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 6 पुट कर दो, 6 प्लस n 40 माइनस 1 हो गया। ओके इंटू d क्या है, 6। ओके हो गया। अब देखो 40 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 20। ओके 6 2 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39। ओके कर दो 39 इंटू 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन है नॉर्मल, वही मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस करने हैं। चलो 20 इंटू 12 प्लस 39 को 6 से 6 9 जा 54 4 5 6 3 जा 18 और 5 23 हो गया। ओके चलो अब इसको ऐड करते हैं। 20 इंटू 2 और 4 6 3 और 1 4 2 234 प्लस 12 हो जाएगा 246। अब 246 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, क्या आएगा, डायरेक्ट जीरो तो लास्ट में यूज कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 6 2 4 2 जा 8 9 2 2 जा 4 और लास्ट का 0। तो जो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सम जब अपने पता किया तो क्या आया, 4920। ओके, तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन इसमें कुछ भी आ जाएगा, जैसे पहले कोई भी डिविजिबल बाय 4 से हो, जैसे अपने 5.2 की एक्सरसाइज जो थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि कितनी टर्म्स होंगी, जो 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर उनका सम भी आ जाए कि 3 डिजिट के जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 5 से, 2 से, जिससे भी डिविजिबल है, उनका सम आपको पता करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये लगाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एपी बनानी है और एपी में आपको जितने भी वो बताता है कि 3 डिजिट के हैं तो उसमें पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कितना उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यानी कि उनमें टर्म्स कितनी आएंगी, n की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे अपने को n की वैल्यू की जरूरत थी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है पहले से कि 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो अपन ने डायरेक्ट क्या किया, एपी बनाई और एपी बना के वहां से a और d की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि डिविजिबल बाय 6 है तो 6 का डिफरेंस आना है, तो d क्या हो जाएगा, 6। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है और कॉमन डिफरेंस अपना क्या आ जाएगा, 6। ओके, n की वैल्यू अपने को बोला था 40 है और a की वैल्यू अपन ने निकाल ली और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के उन वैल्यूज जो वैल्यू अपने को फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी उन सबको अपन ने फॉर्मूले में रखा और कैलकुलेशन की, तो अपना आंसर कितना आया, 4920। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहले जो 8 के 15 मल्टीपल है उनका अपने को सम पता करना है। लास्ट वाले में क्या था, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर थे, इस वाले में क्या है, 15 मल्टीपल्स है जिसके 8 के। तो सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 8 की टेबल से स्टार्ट करते हैं, 8 1 जा 8। तो सबसे पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, एपी बना लेते हैं सबसे पहले। एपी में सबसे पहला मल्टीपल हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24, ऐसे करके 15 तक लेके आने हैं। तो अपने को लास्ट का नहीं पता करना क्या आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि अपने उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है सम का, sm इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हो गया फॉर्मूला।
इस एपी में ए की वैल्यू तो सबसे पहले डी हो जाएगी। अब मल्टीपल ऑफ 8 एन, देन द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 8, डी भी क्या हो जाएगा 8 हो गया डी। एन वो बोल रहा है पहले 15 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। सेम सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, तो अब क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेशन एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू ए 8 प्लस 15 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8, तो 8 रख दो। ओके चलो 15 अपॉन 2 तो जैसा ऐसा रह जाएगा 8 टू जा 16 प्लस 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा 14 इंटू 8 हो गया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 15 अपॉन 2 को रहने दो क्योंकि लास्ट में अंदर जो आएगा उससे अपन कैंसिल आउट कर देंगे इंटू 16 प्लस 18 14 8 का कितना होता है 112 हो गया। चलो अब आगे 15 अपॉन 2 इंटू इसको करते हैं प्लस करेंगे तो 6 और 2 8 1 और 1 2 1 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 15 अपॉन 2 इंटू 128 2 1 जा 2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। हाँ 64 आ गया। 15 इंटू 64 हो गया 64। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा कितना होता है 15 4 जा 60 तो 6 हो गया, 6 कैरी हो गया। 15 6 जा 90 और ये कितना हो जाएगा 960। तो जो 15 के 15 जो मल्टीपल्स हैं 15 मल्टीपल्स है किसके 8 के, उनका जो अपन ने सम निकाला सेम वही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस बार बार डिवाइड होते हैं। ऐसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना उसमें सेम यही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आप एपी बनाओ, एपी बना के नॉर्मली कोई ज्यादा उसमें हार्ड वर्क नहीं है, ए आ जाएगा, डी जिसका मल्टीपल है वही रहना है, ठीक है। एन अपने को निकालना नहीं है और डायरेक्ट एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है। एसएन वाले फॉर्मूले में कैलकुलेशन बहुत अच्छे से ध्यान से करते हुए लास्ट में क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम पता करना है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ वही है एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑफ द किसका पता करना है ओड नंबर विषम संख्या बिटवीन 0 टू 50 जो 0 से लेके 50 के बीच में आती है। तो 0 से लेके 50 के बीच में सबसे पहले नॉर्मल एक ही काम करना है, एपी बनानी है। तो सबसे पहला ओड नंबर क्या हो जाएगा यानी विषम संख्या क्या हो जाएगी 1, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा 5 और लास्ट में क्या है आपका 49। लास्ट का क्या है 49 है। अब देखो लेकिन अब लास्ट में जो दो क्वेश्चन अपन ने किए हैं उन दोनों क्वेश्चंस में अपने को पता था, वो बार बार अपने को बता रहा था कि पहले 40 फिर दूसरे में बोल रहा था 15, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोल रहा है, नहीं बता रहा तो अपने को पता करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ टर्म्स अपन पता करते थे एक्सरसाइज 5.2 में, और वहां उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे an = a + n - 1 * d वाला। तो सबसे पहले तो अपने को an वाला फॉर्मूला यूज करना है, वहां से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है n की, और n की वैल्यू जब अपने पास वहां से आ जाए उसके बाद में अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं sn की। चलो तो करते हैं स्टार्ट। देखो a = हो जाएगा 1 और d = कितना हो जाएगा 3 - 1 = 2 नॉर्मल है। ओके और लास्ट टर्म an = अपने पास कितनी है 49 है। तो फॉर्मूला लगते हैं an = a + n - 1 * d रख दिया। an क्या है 49 = 1 + n पता है नहीं, और d क्या हो जाएगा 2। इसको इधर लेके आऊंगा 49 - 1 = n - 1 * 2 क्या आ जाएगा 48 = n - 1 * 2 को नीचे लेके आऊंगा तो n - 1 = 48/2। तो n - 1 कितना आ जाएगा 24 और 1 इधर जाएगा तो n = 24 + 1 = 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 25 आ गए। तो अब अपने पास जो अपना फॉर्मूला है सम का क्या है sn = n/2 * 2a + n - 1 * d। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब ये फॉर्मूले में अपने को क्या चाहिए n अपन ने अभी निकाला है, हो जाएगा a की वैल्यू अपने पास पहले से है और d की वैल्यू भी अपने पास पहले से है। चलो करते हैं कैलकुलेशन। s टोटल टर्म्स कितनी है 25, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/2 इंटू 2 a की वैल्यू 1 है प्लस n की वैल्यू 25 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है। चलो रख दो 2। ओके हो गई। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, करते जाते हैं। देखो 25/2 इंटू 2 * 2 प्लस 24 इंटू 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25/2 इंटू 2 प्लस 24 48 हो जाएगा। 25/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 50, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50।
2 1 जा 2, 225 जा कितना हो जाएगा 50। अब 50 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 625। तो जो ओड नंबर है कहां से कहां तक, 0 से 50 के बीच में, उन ओड नंबर्स का जो सम अपन ने निकाला तो वो कैसे आया 625। अब अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि 3 डिजिट के कोई भी नंबर है उसमें, जैसे मान लो 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, कुछ भी आपसे पूछे तो उसके लिए सबसे पहले आपको n वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास n की वैल्यू नहीं है और n की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन an वाले फॉर्मूले से ही। बाकी आपके इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम आप निकाल लेंगे इजीली कि अगर 7 से डिविजिबल है तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा। वो मैंने एक्सरसाइज जब 5.2 करवाई थी उसमें बताया था कि कैसे निकालनी है उसकी शॉर्टकट क्या निकालनी है। जैसे 3 डिजिट का पूछ रहा है कि 3 डिजिट के अंदर 7 से डिविजिबल जितने भी नंबर हैं तो उससे लास्ट टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जो 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर है 999 है, तो 999 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास लास्ट में एक रिमाइंडर रहेगा। रिमाइंडर को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो लास्ट टर्म है किसकी, जो डिविजिबल बाय 7 है। ओके, इसी तरीके से सबका करते हैं, 3 का 4 का चाहे किसी का भी हो, सेम इसी तरीके से ही करते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने और जो दोस्त हैं जो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।